जब परवाज चौहान ने एंट्री मारी तो बच्चों की बात करी, तो बच्चों के साथ जाके ग्राउंड में मिट्टी में जाके मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे कपड़े मैले हो जाएंगे, तो मैं बच्चों के साथ जाके वहाँ ग्राउंड में बैठी। तो उसके बाद ठीक 4 घंटे के बाद बच्चों का मसला जो इंशाल्लाह वो हल हो गया, और जहाँ मैं बैठती हूँ इंशाल्लाह वहाँ मेरी अल्लाह की ज़ात मेरे साथ होती है। और कल रविंदर रैना जी ने, भाई है मेरे वो, उन्होंने कल बच्चों के लिए कितना कुछ बोला, ठीक है। उसके बाद हमारे देविंदर रैना जी भी रात को शायद कहीं मेरे से बाद आए, मेरे से बाद आए, घर की पार्क के बाहर ही थे, हाँ, वो तो हाँ, आएंगे। हाँ, जाहिर सी बात है बाद आए मेरे। हाँ। पहले तो मैं जाके वहाँ उनके बच्चों के पास जहाँ पे मिट्टी में बैठ गई थी, तो मैं उनके साथ बैठी हूँ, क्योंकि मैं डाउन टू अर्थ हूँ, मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे शर्म नहीं आएगी कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मैं खड़ी रह के कोई बात करूँ नहीं, मैंने अपने आप को इंसल्ट नहीं समझा। मैं उनके साथ बैठ के जाके, उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ हो किसी, मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ, मैंने सामने कल बोला, इंसाफ सारा होगा। क्रेडिट तो कश्मीरी लीडर्स को मिल रहा है कि वो रोड पर आए, कैंडल मार्च किया उन्होंने। मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी बात सुने ना आप। कश्मीरी लीडर मेरे आए, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन कल से फिर क्यों इम्प्लीमेंट हुआ? 8 दिन पहले क्यों नहीं हुआ? 8 दिन पहले क्यों नहीं हुआ? परवाज कल गई तो 4 घंटे के अंदर अंदर बच्चों का मसला हल। ओहदे लेके तो सारी दुनिया काम करती है, विदाउट ओहदे कोई काम करे पार्टी में तो वो बात होती है। ना पड़ो इस चक्कर में, कोई नहीं है परवाज की टक्कर में, कोई नहीं है। कोई नहीं है टक्कर में अच्छा, इंशाल्लाह। एक सवाल, अगर आने वाले वक्त में बीजेपी इन बच्चों का साथ नहीं देती, एपटेक जैसी ब्लैकलिस्ट कंपनी को नहीं जम्मू कश्मीर से बाहर निकालती, तब भी बीजेपी में बनी रहेंगी? कल भी जो हमारे मैंने दिल्ली फ़ोन किया, उसके बाद वहीं से जो कुछ हुआ हुआ, ठीक है। तो हमारे बीजेपी के ही लोग हैं, कार्यकर्ता हैं वहाँ से, जिन लोगों ने यहाँ पे गवर्नर साहब से भी बात हुई होगी, तो वही जो बात आगे चल रही है, तो हम ही तो कर रहे हैं ना, हमने तो किया ना कल। जी 8 तारीख को इंटरनेशनल वुमेन डे था, उस दिन हमारी बेटियों ने डंडे खाए, आप इंतजार कर रहे थे पहले उनको डंडे पड़े, फिर आप बीजेपी लीडर्स मजा देखने के बाद में जाएंगे, पहले नहीं जाएंगे? मेरी सेहत ठीक नहीं थी, मेरी सेहत ठीक नहीं थी, मैं फोन पे हल कर देती, पता तो मैंने था। किया, मेरी बात हुई उनसे, बात मेरी होती रहती थी, मैं हाँ बिल्कुल होती रहती थी, मैं फ़ोन पे बच्चों के साथ कांटेक्ट में थी। देखिए ये कह रहे हैं पहले बीजेपी वाले बैठ के मजा लेते हैं, पहले डंडे खाते हुए देखते हैं, फिर सड़क पे आते हैं, फिर फोन करते हैं, ये नहीं ऐसा ऐसा नहीं, प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इस तरह के क्वेश्चन ना करें तो अच्छा रहेगा। आप मेरी अजीज है, आप उस दिन बेटियों को डंडे पड़े, आप बाहर क्यों नहीं मैं आई? कल अपनी बेटियों के लिए अपनी बेटियों के साथ जाके खड़ी हुई, मैं अपने बच्चों के साथ जाके कल खड़ी हुई। और देखो मतलब तब होता है ना, मेरी बात सुनो, बात तब होती है ना कि जब काम हो जाए, ऐसे खड़े रहने से क्या फायदा। जब मैं कल गई, बच्चों का काम हो गया ना, आप इस चीज को मानते हो, मेरे जाने के बाद हुआ, जब मैं बच्चों के साथ सीटिंग वहां बैठी, जमीन पे बैठी, तो बच्चों का काम हो गया ना। जेकेएसएसबी एस्पिरेंट जो है वो काफी देर से ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि एपटेक जैसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी को जो जम्मू कश्मीर में हायर ना किया जाए, लेकिन अभी हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए प्रवास चौधरी जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी की वजह से ऐसा हुआ है कि कल उनके एग्जाम जो है वो कैंसिल हुए हैं, या लोग तो कह रहे हैं कि कश्मीरी लीडर्स महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला आए थे उनके प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने, तभी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आसिया जी मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना वक्त भी निकाला और मुझे बुलाया। रही आप कह रहे हो कि महबूबा मुफ्ती जी और फारूक अब्दुल्ला जी वहाँ उस दिन आए, तो उनको आज मुझे लगता है कि 6-7 दिन हो गए बच्चों के पास गए हुए। अगर 6-7 दिन में नहीं हो पाया, तो कल जब परवाज चौहान ने एंट्री मारी तो बच्चों की बात करी, तो बच्चों के साथ जाके ग्राउंड में मिट्टी में जाके मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे कपड़े मैले हो जाएंगे, तो मैं बच्चों के साथ जाके वहाँ ग्राउंड में बैठी। तो उसके बाद ठीक 4 घंटे के बाद बच्चों का मसला जो इंशाल्लाह वो हल हो गया, और जहाँ मैं बैठती हूँ इंशाल्लाह वहाँ मेरी अल्लाह की ज़ात मेरे साथ होती है, और मैं जहाँ जाती हूँ वो वहाँ कामयाबियाँ होती हैं। और आप आज के बाद ये चीज़ नोट रखना ऑन कैमरा कि इंशाल्लाह जहाँ परवाज चौहान जाएगी वहाँ कामयाबी होगी। ये मेरा अल्लाह की ज़ात करता है, वहाँ अल्लाह की ज़ात रहमतें बरसाता है। मैं अल्लाह पे यकीन करती हूँ, और मेरी आवाज़ मेरा रब सुनता है। बात एक, अल्लाह सिर्फ आपका है, महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला या सबका नहीं? आप सुने आगे, आप आगे सुने। अगर आप दिल से कोई बात करोगे ना, जब आपका है, सबका है, जब आप कोई चीज़ दिल से करोगे ना आसिया जी, तो मेरी अल्लाह की ज़ात मिनट नहीं लगाती। एक
दूसरे नंबर जब कल मैं गई, फिर उसके बाद जब बच्चों को मैंने विश्वास दिया, बच्चों के बीच में गई, मुझे दुख हुआ बच्चों का कि बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। पहले जो सब इंस्पेक्टर के पेपर हुए उसमें कुछ गाड़ियाँ ट्राली चलाने वाले लोगों का जो 120 नंबर उन्होंने लिए, बसें चलाने वाले बच्चे जो हैं वो 120, और ये पीएचडी स्कॉलर जो बच्चे हैं वो घरों में बैठे हैं और रात दिन उनकी आँखों से आँसू आते हैं, नज़रें उनकी कमज़ोर हो गई हैं, पढ़-पढ़ के बच्चे पागल हो गए। मज़दूरियाँ करके, दिन को मज़दूरियाँ करते हैं, रात को अपना बैठ के वो बच्चे पढ़ते हैं। और हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम जो है, हमारी जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं, हमारे यूथ हैं, वो इस वक्त मिल्टन सी के जेले हुए, ये 70 साल से मिल्टन सी के डंडे खाते आए हैं, मिल्टन सी से जेले हुए हैं, गोलियों से दबे कुचले बॉर्डर के लोग, कुछ हमारे बॉर्डर के लोग हैं, पुंछ रजौरी के लोग, उसके बाद कश्मीरी जो लोग हैं हमारे वो भी मिल्टन सी से लोग 2-4 हुए, चाहे पूरा जम्मू कश्मीर 2-4 हुआ है, ठीक है। तो जो भी बच्चा इस वक्त पढ़ रहा है वो पीएचडी करके बैठा हुआ है, उस बच्चे की एक तो उसकी एवरेज हो रही है, बार बार उसको हम एडवर्टीजमेंट में हाँ वो करेंगे, उसका क्या होगा कि बच्चों बच्चों का नुकसान होगा, बार बार उनके पेपर करवाएंगे, बच्चों की एज एवरेज हो रही है, बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मुझे ये बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? एलजी साहब को मैं ये कहती हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ खुदारा हाथ जोड़ती हूँ, मैं एक जम्मू कश्मीर की बेटी हूँ, एक और शरीफ और गरीब कौम की बेटी हूँ, और मैं जम्मू कश्मीर की बेटी हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन इन बच्चों के साथ, हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी मत करो। ये हमारे बच्चे जेल के यहाँ से, मुसीबतों से जेल के यहाँ तक आए, इनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। जब मैं बच्चों से वहाँ से मिल के आई और मैंने दिल्ली फ़ोन किया, उसके बाद मैंने गवर्नर साहब से भी बात करने की कोशिश करी, अच्छा, और गवर्नर साहब से बात हुई? नहीं डायरेक्ट तो उनसे नहीं हुई, मैंने अपॉइंटमेंट मांगी कि मेरे बच्चों को जो भी मसले हैं, मसले मसाइल हैं, तो मुझे टाइम दीजिए, मैं बच्चों के साथ जाऊँगी इंशाल्लाह। अगर मिला मुझे टाइम? हाँ, बिल्कुल इंशाल्लाह, क्यों नहीं मिलेगा, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं बच्चों के साथ जाऊँ, और बच्चों से मैंने मेमोरेंडम मांगा। अच्छा, मुझे आप एलजी किसके हैं ये बता दो? एलजी सबके हैं, सबके हैं? सबके हैं, सबके पूरे हैं? जम्मू कश्मीर के हैं। बच्चों के भी हैं? हाँ, अगर बच्चों के हैं तो बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर एलजी साहब बच्चों के हैं, अगर जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ एलजी साहब इंसाफ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हमारे बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। हमारे बच्चे सफ़र हो रहे हैं। एक दिल्ली में मैंने फ़ोन किया बच्चों के लिए, फिर मैं बच्चों से एक मेमोरेंडम लेके मैं दिल्ली में जाऊँगी अपने बच्चों के लिए। ये भी मेरे बच्चे हैं, ये सब मेरे अज़ीज़ हैं। कुछ मेरे अज़ीज़ हैं, कुछ मेरे मेरे बच्चे हैं। जो मेरे बच्चों के बराबर हैं, वो सब मेरे बच्चे, इवन कि सब मेरे बच्चों के बराबर हैं, वो मेरे बच्चे हैं। तो मैं अपने बच्चों के साथ, अगर मुझे बच्चों को भी साथ में लेना पड़ा, मैं दिल्ली जाऊँगी बच्चों के लिए। गवर्नर साहब से मैं मिलूँगी, और इंशाअल्लाह जो मेरी आवाज़ है वो दिल्ली तक भी पहुँच चुकी है और गवर्नर साहब तक भी पहुँच चुकी थी कल। अच्छा, ज ठीक है, बहुत फिर जल्दी पहुँच पहुंच चुकी थी। गई और आपकी आवाज और पहुंच गई ना? और उसके बाद 4 घंटे के बाद इंशाअल्लाह जो रिज़ल्ट आपने देखा 11 बजे को रात को, वो आप अवाम के सामने भी है, बच्चों के सामने भी है, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से मेरी आवाज़ में अल्लाह अल्लाह ने जो मेरी आवाज़ में जो दम रखा हुआ है, वो खुदा की ज़ात ने, शायद मैं बोलती हूँ कि सब अपनी-अपनी जगह बात करते हैं, लेकिन मैं भरोसे से करती हूँ, दिल से करती हूँ, फिर वो सुनी जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि रविंदर राणा जी ने ना एक ट्वीट किया था बच्चों के हक में, फिर 20 मिनट के अंदर उन्होंने ट्वीट ना डिलीट कर दिया। तो अब आप ये बताइए, आप जिस पार्टी में हैं वो बच्चों का साथ देती है या नहीं देती है? बिल्कुल 100% मेरी पार्टी 100% बच्चों के साथ है। कल रविंदर रैना जी ने, भाई है मेरे वो, उन्होंने कल बच्चों के लिए कितना कुछ बोला, ठीक है। उसके बाद हमारे देवेंद्र रैना जी भी रात को शायद कहीं मेरे से बाद आए, तो मेरे से वो बाद उनके आए घर की वो। पाक के बाहर ही थे, वो तो अच्छा, आएँगे। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, बाद आए मेरे। हाँ। पहले तो मैं जाके वहाँ उनके बच्चों के पास जहाँ पे मिट्टी में बैठ गई थी, तो मैं उनके साथ बैठी हूँ, क्योंकि मैं डाउन टू अर्थ हूँ, मैं एक मिडल फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, तो मुझे शर्म नहीं आएगी कि ये मेरे बच्चे हैं, मैं खड़ी रह के कोई बात करूँ, नहीं, मैंने अपने आप को इंसल्ट नहीं समझा, मैं उनके साथ बैठ के जाके, उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ हो किसी, मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ, मैंने सामने कल बोला। तो मैं बच्चों के लिए आई थी, मैं बच्चे मुझे बुला रहे थे, ऐसी बात नहीं, मुझे कैंडल मार्च के दिन भी बच्चों ने बुलाया। उसके बाद जब स्टार्टिंग इन्होंने बच्चों ने करा, मुझे बुलाया, लेकिन मेरी सेहत स्टेबल नहीं थी, सेहत ठीक नहीं थी, मैं नहीं आई। मैंने बच्चों से कल माफ़ी माँगी कि मैं माफ़ी चलिए। चाहती हूँ, मैं आपके पास नहीं आई। लेकिन जब मैं कल बच्चों के पास पहुँची, तो इंशाअल्लाह जो परवाज़ की आवाज़ है, वो अल्लाह की आवाज़ होगी इंशाअल्लाह, और वही इम्प्लीमेंट होगा इंशाअल्लाह। सब तो बच्चों के साथ इंसाफ सारा होगा। क्रेडिट तो कश्मीरी लीडर्स को मिल रहा है कि वो रोड पर आए, कैंडल मार्च किया उन्होंने। मेरी बात सुने ना आप। कश्मीरी लीडर मेरे आए, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन कल से फिर क्यों इम्प्लीमेंट हुआ? 8 दिन पहले क्यों नहीं हुआ? 8 दिन पहले क्यों नहीं हुआ?
परवाज कल गई तो 4 घंटे के अंदर अंदर बच्चों का मसला हल। अब आप क्रेडिट आपको देना है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वो मेरा अल्लाह की ज़ात मुझे क्रेडिट देगी। पब्लिक तो अपने आप की नहीं होती है तो मैं उनसे क्या, लेकिन मैं अल्लाह पे भरोसा रखती हूँ। कश्मीरी जो हैं हमारे लीडर हैं, मैं उनको ये नहीं मैं कहती हूँ, हर किसी का हक बनता है, हमारी वो हमारे बच्चे हैं, हमारे फ्यूचर है, उनके पास जाना चाहिए, सबको सबको जाना चाहिए, हक है, आपने सबके बच्चे हैं वो। एक मिनट, आपने कहा पब्लिक किसी का साथ नहीं देती। अगर पब्लिक ने बीजेपी का साथ नहीं दिया होता आज बीजेपी भी सत्ता में नहीं होती। सुनो ना मेरी बात, पब्लिक अब साथ देगी ना इंशाल्लाह, लेकिन बातें तो करते हैं ना, बातें करते हैं, मतलब आपको कोई फर्क पड़ता है उनकी बातों से? किसकी? लोगों की बातों से? नहीं, नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं। मैं अल्लाह पे भरोसा करती हूँ, अल्लाह पे यकीन करती हूँ और अपने आप पे मुझे 110% भरोसा है। इंशाल्लाह जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ कामयाबी कदम चूमती है इंशाल्लाह। अच्छा, कामयाबी कदम चूमती है। आपको पहले बीजेपी एसटी मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, तो जी, जी। अब मैं बीजेपी की एक पहले भी एक वर्कर थी, आप भी एक वर्कर हूँ, तो मैं बीजेपी की पार्टी में थी, हूँ, रहूंगी। मैं कभी डबल पॉलिसी नहीं करूंगी। देखो मेरी बात सुनो, ओहदे लेके तो सारी दुनिया काम करती है, विदाउट ओहदे कोई काम करे पार्टी में तो वो बात होती है। ना पड़ो इस चक्कर में, कोई नहीं है परवाज की टक्कर में, कोई नहीं है। कोई नहीं है टक्कर में अच्छा, इंशाल्लाह। एक सवाल, अगर आने वाले वक्त में बीजेपी इन बच्चों का साथ नहीं देती, एप्टेक जैसी ब्लैकलिस्ट कंपनी को नहीं जम्मू कश्मीर से बाहर निकालती, तब भी बीजेपी में बनी रहेंगी? कल भी जो हमारे मैंने दिल्ली फ़ोन किया, उसके बाद वहीं से जो कुछ हुआ हुआ, ठीक है। तो हमारे बीजेपी के ही लोग हैं, कार्यकर्ता हैं वहाँ से, जिन लोगों ने यहाँ पे गवर्नर साहब से भी बात हुई होगी, तो वही जो बात आगे चल रही है, तो हम ही तो कर रहे हैं ना, हमने तो किया ना। कल रविंदर रैना जी जो भाई है मेरे, वो आए, तो उनकी बहन आई छोटी परवाज़, तो हम दोनों बहन भाइयों ने ये मसला हल किया ना। फिर क्यों नहीं हमारे कश्मीरी जो हमारे लीडर हैं उन्होंने किया, 8 दिन से क्यों नहीं हो पाया? कल ही परवाज़ गई तो कल ही 4 घंटे के अंदर अंदर पासा क्यों पलट गया? ये शेर जो शेर होते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। मुझे पहले जाने की अगर ज़रूरत, अगर मेरी सेहत स्टेबल होती तो मैं टाइम पे चली जाती, तो बच्चों को धक्के नहीं खाने पड़ते। अच्छा प्रभाष चौधरी जी, 8 तारीख को इंटरनेशनल वुमेन डे था, उस दिन हमारी बेटियों ने डंडे खाए, आप इंतजार कर रहे थे, पहले उनको डंडे पड़े, फिर आप बीजेपी लीडर्स मजा देखने के बाद में जाएंगे, पहले नहीं जाएंगे? मेरी सेहत ठीक नहीं थी, मेरी सेहत ठीक नहीं थी, मैं फोन पे हल कर देती, पता तो मैंने था। किया, मेरी बात हुई उनसे, बात मेरी होती रहती थी, होती मैं रहती हाँ है। बिल्कुल होती रहती थी, मैं फ़ोन पे बच्चों के साथ कॉन्टैक्ट में थी। देखिए, ये कह रहे हैं पहले बीजेपी वाले बैठ के मजा लेते हैं, पहले डंडे खाते हुए देखते हैं, फिर सड़क पे आते हैं, फिर फोन करते हैं। ये नहीं ऐसा ऐसा नहीं, प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इस तरह के क्वेश्चन ना करें तो अच्छा रहेगा। आप मेरी अजीज हैं, आप उस दिन बेटियों को डंडे पड़े, आप बाहर क्यों नहीं मैं आई? कल अपनी बेटियों के लिए अपनी बेटियों के साथ जाके खड़ी हुई, मैं अपने बच्चों के साथ जाके कल खड़ी हुई। और देखो मतलब तब होता है ना, मेरी बात सुनो, बात तब होती है ना कि जब काम हो जाए, ऐसे खड़े रहने से क्या फायदा। जब मैं कल गई, बच्चों का काम हो गया ना, आप इस चीज को मानते हो, मेरे जाने के बाद हुआ, जब मैं बच्चों के साथ सीटिंग वहां बैठी, जमीन पे बैठी, तो बच्चों का काम हो गया ना। इस चीज को आप अप्रिशिएट नहीं करोगे? ये क्रेडिट परवाज चौहान को आप नहीं दोगे कि कल मैं जमीन पे जाके अपने बच्चों के साथ बैठी और मैंने खुल के और दिल से बात मैंने करी, और मैंने दुआ भी अल्लाह से करी कि या अल्लाह तो इनका हक और सच का फैसला कर, इन बच्चों के फ्यूचर का मसला है, ये मेरे जम्मू कश्मीर की, ये मेरे गुलदस्ते हैं, ये मेरे सब अजीज हैं, तो इनका हक और सच का फैसला होना चाहिए। क्या पता खुदा ने, अल्लाह ने सुन ली होगी उस वक्त। और फिर मैंने आगे पीछे फ़ोन भी करे कि हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे बच्चों के साथ गलत हो रहा है यहाँ पे। तो इंशाल्लाह जो हुआ अच्छा हुआ। बस मैं आपसे ना एक ही सवाल पूछूंगी, आपने कहा ना दिल्ली फोन घुमाए, बिल्कुल इंशाल्लाह। दिल्ली मतलब आप लोगों की सेटिंग है बीजेपी वालों की? सेटिंग क्या, मैंने रिक्वेस्ट करी कि मेरे जम्मू कश्मीर के, अच्छा, अब एक रिक्वेस्ट और कर दे। मैं तो आज तक दिल्ली गई नहीं हूँ, मैं तो आप लोगों के माध्यम से लोग मुझे सुनते हैं, चाहे दिल्ली वाले हों, चाहे कलकत्ता वाले हों, चाहे फॉरेन वाले हों, चाहे जम्मू कश्मीर वाले हों, सुनिए आप लोगों के थ्रू मुझे सुनते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ ना कि मेरे एक आखिरी रिक्वेस्ट और कर दे, दिल्ली एक आखिरी रिक्वेस्ट और कर दे। फिर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, उन्हें जॉब्स दे दे, क्योंकि बेचारे रोडों पे रोज ही आ जाते हैं। इंशाल्लाह आप बीजेपी के साथ जब लोग आएंगे, बीजेपी यहाँ अगर हमारे हाथ में कुछ होगा तो बच्चों को जॉब भी मिलेगी। फिर भी मैं बात कर, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है अभी, एलजी इंतजामिया के हाथ में सब कुछ, हमारे हाथ में कुछ नहीं। किसके हैं? फिर भी सबके हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के हैं, तो फिर भी मैं जो हूँ आपके साथ खड़ी हूँ, मैं बच्चों के साथ खड़ी हूँ, मैं जहाँ पे भी मुझे लगेगा, ये नहीं कि मैंने अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया, तो कल आपने देखा
जब मेरे अजीजों के साथ अगर कहीं ना कहीं गलत हो रहा था, मैं अपने बच्चों के पास भी जाके पहुंच गई। और आप ये आसिया जी, ये क्रेडिट परवाज चौहान को जाना चाहिए, ये परवाज चौहान को क्रेडिट जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स है, आप भी देखना, सब देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे प्रवास चौहान जी हमारे साथ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कहा है कि क्रेडिट इनको जाना चाहिए इंशाल्लाह, क्योंकि काली काली से हुआ है, काली से हुआ है जो कुछ हुआ है। पहले अगर महबूबा मुफ्ती जी गई, फारूक अब्दुल्ला जी गए हैं वहां पे, तो 8 दिन उनको गए हुए हो गए, तो कुछ नहीं हुआ ना। तो परवाज ने गाली गई तो कड़ाका निकल गया, कड़ाका निकल गया कल। चलिए, कमेंट बॉक्स खुला पड़ा हुआ है। आप लोगों को लगता है कि आपने इनको क्रेडिट देना है या जो भी है, जो आपकी बातें हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह प्रवास चौधरी जी भी जरूर पढ़ेंगे कि क्रेडिट किसको मिल रहा है।